अस्सलाम क्लास, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान। हम फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 11 साउंड और आज का बेटा हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है स्पीड ऑफ साउंड। जो पिछले हमने लेक्चर्स में बेटा स्टडी किए वो रेलिवेंट जो भी इसकी टॉपिक्स है उन्हें हमने डिटेल में डिस्कशन कर ली थी। आज हम बेटा जानने जा रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है, कितनी है, किन किन मीडियम्स पे डिपेंड करती है, मीडियम पे आया डिपेंड करती है या नहीं करती, ठीक है। और इसमें से प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये ब्रीफली डिस्कस किया था कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो कौन सी एग्जांपल होती हैं, दे आर दी एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव्स होती हैं। जब हमें ये पता चल गया कि साउंड वेव जो हैं, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल या मैकेनिकल वेव्स होती हैं। अच्छा, मैकेनिकल वेव्स को अपनी प्रोपागेशन के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, मीडियम। ये मीडियम डिपेंडेंट होती है। तो हमें यहां से पता चला जो साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स आर मीडियम डिपेंडेंट है। अच्छा जी, मीडियम डिपेंडेंट है। हमें यहां तक पता चल गया जी, साउंड को प्रोपागेट करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। बेटा ये भी हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि साउंड वैक्यूम से पास नहीं कर सकता। इसी टॉपिक में हम ये भी डिस्कस करेंगे व्हाई, क्योंकि जो साउंड हैं वो मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की वजह से मूव करते हैं। किसकी वजह से मूव करते हैं? वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, वाइब्रेशंस ऑफ मीडियम पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशंस हैं, मीडियम्स की पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशंस हैं उनकी वजह से ये क्या करती है, साउंड वेव्स मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक मीडियम है, इसमें ये पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, तो ये क्या करते हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं। ये वाला इसके साथ जाके टकराएगा, ये वाला इसके साथ जाके टकराएगा, ये वाला इसके साथ जाके टकराएगा, और इस तरह एक जगह से दूसरी जगह हमारी साउंड एनर्जी डिलीवर होती है, पास होती है। अच्छा, ये हमें पता चल गया कि वाइब्रेशंस की वजह से साउंड जो एक जगह से दूसरी जगह पर डिलीवर होता है। यहां से हमें यह भी पता चला कि साउंड वेव कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। क्यों बता सकता है कोई? क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स नहीं होता। जब पार्टिकल्स नहीं है तो नो वाइब्रेशन, जब नो वाइब्रेशन तो नो साउंड प्रोपागेशन। तो साउंड कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम से क्यों नहीं पास कर सकता? नो पार्टिकल्स, नो वाइब्रेशन। नो पार्टिकल, नो वाइब्रेशन। जब नो वाइब्रेशन तो साउंड पास नहीं करेगा। अब बेटा कुछ हमारी सी एक रेलिवेंट सी है, हमारी कोई इंफॉर्मेशन है, वो आप लोगों ने याद करनी है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड्स में, गैसेस में और सॉलिड्स में आपस में रिलेट किस तरह कर रही है। बेटा ये एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज के लिहाज से आपने इसे करना है। तो जो साउंड की स्पीड है, मैं ऐसे लिखूंगा, साउंड की स्पीड इन एयर, ठीक है, एयर में सबसे कम होती है। सॉरी, जो लिक्विड में ना, साउंड की स्पीड लिक्विड में अबाउट 5 टाइम होती है, अबाउट 5 टाइम्स साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अच्छा, उसके बाद एक और रिलेशन था, हमें वो पता चला कि जो स्पीड ऑफ साउंड है इन सॉलिड वो अबाउट 15 टाइम्स है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब ये हमें यहां से पता चला कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो मीडियम पर अफेक्ट कर रही है। मीडियम की वजह से क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। साउंड स्पीड इज अफेक्टेड बाय मीडियम। अच्छा, वो मीडियम की वजह से अफेक्ट हो रही है।
इसका प्रूफ ये है कि साउंड की लिक्विड में स्पीड जो है वो 5 टाइम्स है एयर के निस्बत, और जो साउंड की स्पीड है सॉलिड में वो 15 टाइम्स है बनिस्बत के एयर में। अच्छा, जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर में अफेक्ट होती है, जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन एयर, फैक्टर अफेक्टिंग इन एयर, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड कम है, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 टेम्परेचर है, नंबर 2 इसका प्रेशर है, नंबर 3 ह्यूमिडिटी, मतलब कि नमी कितनी है। हवा में जितनी ज़्यादा नमी होगी उतनी ज़्यादा आवाज़ आती है, और जितनी हवा में नमी कम होती है उतनी ही आवाज़ कम आती है। ये बेटा फैक्टर थे। उसके बाद बेटा हमारे पास ये पता चला कि जो फैक्टर तो हैं, जो मेन चीज़ है किसी भी मीडियम में अफेक्ट करने वाली, वो 2 पार्टिकल्स हैं, वो 2 पार्टिकल नहीं, वो 2 हमारे पास हैं कंडीशन। एक टेम्परेचर ऑफ एयर और दूसरा है प्रेशर। अच्छा, एक उसने स्टैंडर्ड सी वैल्यू लिखी होगी बेटा, उसने बताया हुआ है एयर में 343 मीटर पर सेकंड स्पीड होती है। बेटा लास्ट लेक्चर में शायद हमने 340 डिस्कस की थी, तो 340 343 3 यूनिट्स का डिफरेंस है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इन एयर एट 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर 21 सेल्सियस। ये आप लोगों ने बेटा याद करनी है, उसके साथ ये ग्राफ बना होगा, वो भी आप लोगों ने याद करना है। उसके बाद बेटा इसने डिस्कस किया है कि जो भी साउंड वेव है, उस क्योंकि वेव वाला फॉर्मूला हमने फर्स्ट चैप्टर ड्राइव कर लिया है कि स्पीड ऑफ द साउंड जो है वो हम कैन कैलकुलेट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, क्योंकि कोई वेव है उसकी कुछ ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी और उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी। इसने ये रिलेशन बता दिया, इसमें v इज दी स्पीड ऑफ साउंड, f इज दी फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज दी वेवलेंथ ऑफ दी साउंड वेव। तो बेटा आज का ये डिस्कशन का टॉपिक सिर्फ इंफॉर्मेटिव था, आप लोगों ने इसमें से याद करना है, ये 2 रिलेशन याद करने हैं, और बाकी आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि जो अफेक्ट करता है एयर में स्पीड ऑफ साउंड को, वो है टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। और जो मेन फैक्टर्स हैं, मेन फैक्टर किसी भी मीडियम में, फैक्टर्स इन एनी मीडियम, फैक्टर्स इन एनी मीडियम में जो फैक्टर्स हैं वो 2 ही हैं, वो टेम्परेचर और प्रेशर है, वो लाजमी इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद बेटा हमें पता चला जो साउंड वेव्स हैं वो मैकेनिकल वेव्स की लॉन्गिट्यूडिनल टाइप्स होती हैं, और उसे क्या चाहिए होता है? मीडियम प्रोपागेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। और उसके बाद हमें ये पता चला कि साउंड कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम बिकॉज नो पार्टिकल्स, वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं होता, और नो वाइब्रेशन, तो नो साउंड। इसके मुकाबले में अगर हम एयर को देख लें या सॉलिड या लिक्विड के मीडियम्स को देख लें, उसमें पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, एक जगह से दूसरी जगह साउंड वेव्स की एनर्जी और साउंड वेव्स प्रोपागेट करती हैं। इसके बाद उसने ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बताई हुई है कि 343 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है इन एयर एट द रेट का मतलब एट 1 atm प्रेशर है और 21 सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर। ये हमने ड्राइव पहले ही कर लिया हुआ था, इसको बस उसने एज इट इज़ लिख दिया, इसको देख लीजिएगा आप। और बेटा अगर कोई आप लोगों को क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे लाजमी बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपकी क्वेरी दूर करूँगा। और नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।